एवरीवन, दिस इज़ मी साजिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है, आई होप कि आपको इस रीडिंग से जो है वो आंसर और गाइडेंस ज़रूर मिले। सो रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि क्या चीज़ आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए ताकि जो आपकी लव लाइफ के जो ब्लॉक्स हैं वो ख़त्म हो सकें। सो इस रीडिंग में हम टैरो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर एक कार्ड्स ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। सो बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट क्या चीज़ है ऐसी जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। लेट्स बिगिन। आपके अंदर जो एक नेगेटिव नोशन है टुवर्ड्स लव लाइफ, एक तो वो चीज़ है जिसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, जो कि शायद आपके पास फेलियर्स जो हैं रिलेशनशिप में उसकी वजह से है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने क्लोजली बहुत ज़्यादा देखा हो कि किसी को लव लाइफ में जो है या तो धोखा हुआ है या किसी ने चीट किया है, या फैमिली में ही पेरेंट्स की लड़ाई देखी है या सिबलिंग्स में उनके उनके स्पाउसेस के साथ लड़ाई देखी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव नोशंस जो हैं वो आपने अटैच किए हुए हैं लव लाइफ के साथ। शायद आप ये सोचते होगे कि शायद अच्छे लड़के आजकल होते नहीं हैं, अच्छी लड़कियां आजकल होती नहीं हैं, कोई भी प्योर लव की उसमें नहीं आता। किसी को भी प्योर लव नहीं चाहिए, सबको सेक्सुअल एक वो कनेक्शन चाहिए, इस तरह की चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में बिठाई हुई हैं, जिसमें से मतलब वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में बिठाई हुई हैं, चाहे वो स्पेसिफिक इंसान के साथ हैं जो आप जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर ओवरऑल एक माइंडसेट बनाया हुआ है, एक आपने एक बिलीफ बनाया हुआ है लव लाइफ को लेके, उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस, अगर कुछ लोग जिन लोगों की लव लाइफ ब्लॉक हुई है बिकॉज ऑफ डिलेज जो हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ में देख रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो बिलीव जो आपने बना लिया है कि शायद उसका काम उसके आड़े आ रहा है, शायद उसकी फैमिली उसके आड़े आ रही है, यू नीड टू चेंज दैट बिलीव। जब आप अपने माइंड में एक डिफरेंट स्टोरी बनाना शुरू करोगे उसी चीज़ के बारे में, तो वो रियलिटी बन जाएगी। राइट ना, हो सकता है कि आपने 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 रियलाइज़ नहीं किया हो, लेकिन सम हाउ यू क्रिएटेड दैट ब्लॉक। आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा बात नहीं करता बिकॉज ऑफ सो एंड सो, चाहे वो उसका काम है चाहे फैमिली है। लेकिन जब आप अपने आप को बताना शुरू कर दोगे, बार बार कहोगे अपने आप से या एफर्मेशन के तरीके से कि आपका पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू कर रहा है या आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो वो रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। इसको टाइम लगता है, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा एफर्मेशंस की और नेक्स्ट डे जो है वो इंसान आपके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू रिपीट इट। जैसे आपने एक नेगेटिव बिलीव बनाने में भी टाइम लगा, इसी तरह से पॉजिटिव बिलीव बनाने में भी टाइम लगेगा। तो कोशिश करो कि अपने अंदर जो चेंजेस लाने वाली हैं इस तरह की सोच को लेकर, थॉट को लेकर, वो आपने बदलना है। पॉजिटिविटी लानी है अपने एटीट्यूड में टूवर्ड्स लव लाइफ, और अपने आप को हमेशा पेडिस्टल पे रखना है, दूसरे इंसान को नहीं। अपने आप को खुद से प्रायोरिटी देनी है और ये कहना है खुद से हमेशा कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार करता है, बजाय इसके कि आप तो उससे प्यार करते हो फॉर श्योर, लेकिन आपने अपने आप को ये बताना है कि योर पर्सन, जो भी उसका नाम है, ही और शी लव्स मी मोर देन आई लव दैम। जब आप ये बिलीव भी बनाओगे तो आपको अंदर खुद से कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा ये कि आपको वो रियलिटी में दिखना भी शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर ब्लॉक जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद आप जो है वो डायरेक्ट आगे की तरफ जाना चाहते हो, एज इन लाइक एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो विद योर पर्सन। नाउ लिव इन द मोमेंट करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं, जल्दी होती हैं। कहीं ना कहीं शायद आपका डिमांड करना कि कमिटमेंट करो, शादी करो, वो चीज़ भी एक इटसेल्फ इज़ अ ब्लॉक ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका फियर बन चुका है कि पता नहीं शायद ये होगा या नहीं होगा। तो इसलिए आप शायद चीज़ों को पुश करना चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो। नाउ दैट टू हैज़ बिकम योर ब्लॉक। आपकी एक एक्सपेक्टेशन होना वो एक अलग चीज़ है। आप एक्सपेक्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करते हो पॉजिटिव एक थॉट रखते हुए, लेकिन साथ में आप फेयरफुल होना शुरू हो जाते हो कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, एंड देन आप जब फेयरफुल होते हो तो फिर आप अपने आपका जो नेगेटिव अंदर से जो आपकी एक फीलिंग होती है वो आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करेगी, फाइट्स पिकअप करने पे मजबूर करेगी। तो मेक श्योर कि आप ऐसे भी मिस्टेक कर रहे हो
जहाँ पे आप शायद ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आप शायद अपने पर्सन को एक पुशी फीलिंग दे रहे हो, जैसे आप उसे सफोकेट करना चाह रहे हो विद योर माइंडसेट अराउंड इट, कि आप जो चाह रहे हो वैसा हो जाए। लिव इन द मोमेंट शायद आप नहीं कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जो भी बातचीत है, जो भी जितना भी आपका कनेक्शन है, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप फ्यूचर चाह रहे हो, आप एक कनेक्शन को आगे ले जाते देखना चाह रहे हो। लेकिन जब आपको वो नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फियर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक एरिड ब्लॉक बन जाता है आपकी लव लाइफ में। सो मेक श्योर, अगर आप राइट नाउ किसी कनेक्शन में नहीं भी हो और अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन हो, तो मेक श्योर कि लिव इन द मोमेंट करना सीखो कनेक्शंस के अंदर, ताकि आप ज़्यादा एक तो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओगे इंसान से, दूसरा ये कि आप हर फेज़ को जब एंजॉय करोगे इस इंसान के साथ, तो आपके लिए जो आप चाहते हो वो हो जाना जल्दी होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग रिलेशनशिप नहीं चाह रहे होते हैं, उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कि रिलेशनशिप चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के बैठे हुए कि मेरा पर्सन मुझे कमिट ही करे, और वो उसके जहन में कोई फियर नहीं होगा, उसको उल्टा फियर ये होगा कि कहीं अगला बंदा सीरियस नहीं हो जाए। और होता यही है कि जिसको सीरियस नहीं चाहिए होता उसको सीरियस टाइप का इंसान मिलता है, और जिसको नहीं चाहिए होता कि मुझे फ्लर्टेशियस इंसान चाहिए, उसी को फ्लर्टेशियस इंसान मिलता है। सो देयर हैज़ अ पैटर्न, लाइक देयर इज़ अ पैटर्न बिहाइंड इट। तो वो अंडरस्टैंड करते हुए कोशिश करो कि अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, ताकि आपकी लाइफ में आपका पर्सन ज़्यादा डिमांडिंग हो, बजाय इसके कि आप उससे ज़्यादा डिमांडिंग हो कि उस इंसान को सफोकेट करो। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ सोल्स, कुछ लोग हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में जो फेलियर्स हैं, जैसे मैंने कहा, आप शायद ज़्यादा डिमांडिंग इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ का आप एक फेज़ ऑलरेडी जो है वो वेस्ट कर चुके हो किसी रॉन्ग इंसान के साथ। तो जब आप किसी नए कनेक्शन में आते हो तो आप हमेशा से बहुत क्लियर होते हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका अंदर जो फियर है वो वहीं का वहीं है, सो आप गलत किस्म के लोग अट्रैक्ट करते हो। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर से जो पास्ट की जो सिचुएशंस हो चुकी हैं उनको रिलीज़ करो, उन कनेक्शंस को, उन फेलियर्स को रिलीज़ करते हुए अपने आप को हील करो, और फिर आगे पॉजिटिविटी के साथ बढ़ो। जहाँ पे अगर आपको कोई कनेक्शन, अगर आपको एक चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर स्पेसिफिक वे हो, तो मैनिफेस्ट दैट वन पर्सन। अगर आपको चाहिए कि रिलेशनशिप में आप आओ ही नहीं और डायरेक्ट आप शादी करो, तो मैनिफेस्ट दैट। अपने माइंड में क्लियर पिक्चर रखो कि येस यू कैन हैव इट। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको शायद उससे पहले उसको आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाए, बट अगेन यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट। आपका मेंटल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर दैन फिजिकल वर्क। आप चाहे बाहर नहीं जाते हो, ज़्यादा लोगों से गपशप नहीं करते हो, लेकिन अगर आप अपने माइंड में एक स्टोरी बना लो कि आपको आपका लाइफ पार्टनर इस तरह से मिल रहा है जो कि टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा और कमिट भी कर रहा है, तो मैनिफेस्ट दैट। एक स्पेसिफिक इंसान को जब आप बार बार पुश करते हो कि वो कमिट करे, तो वो गलत हो जाता है, वो इंसान आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको भी पुश करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट दैट। मैनिफेस्ट जब आप करते हो तो आप उस इंसान को कहे बगैर उससे वो चीज़ें करवाते हो जो आप चाहते हो। सो यूज़ दोज थिंग्स, ताकि आप अगले को ऐसी वाइब नहीं दो कि आप उसे पुश कर रहे हो कि कमिट करे वरना कनेक्शन ख़त्म, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जाएगा, वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ये भी मिस्टेक नहीं कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या ब्लॉक है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ? क्या चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ में ब्लॉक बनी हुई हैं? 2 कार्ड्स लेंगे इस डेक से। द एम्परर और रिलीज। आपको अपनी लाइफ में किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को चेज़ नहीं करना। आपको एक एम्परर या एक एम्प्रेस की तरह रहना है। आप जो मिस्टेक कर रहे हो, एक तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना है, जो पास्ट फेलियर्स हैं उनको छोड़ना है, और पास्ट को ख़त्म करते हुए आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना है। कुछ लोग हो सकता है कि रॉन्ग रिलेशनशिप में स्टक पड़े हों, उनको लगता है कि यही इंसान होगा आपका, लेकिन अगेन अगर आप वो इंसान के साथ ही रिकन्सिलिएशन चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, अगेन लाइक आई सेड अर्लियर कि आपको चाहिए कि आप वो मैनिफेस्ट करो जो भी आप उस इंसान के साथ चाहते हो, पहली चीज़। दूसरा है कि पास्ट की जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे उसी इंसान के साथ या किसी और इंसान के साथ, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट। रिलीज़ करना है वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो फेलियर जो था उस कनेक्शन में, वो रिलीज़ करोगे तभी आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हो उस इंसान के साथ या किसी नए इंसान के साथ। सो मेक श्योर कि एक तो वो चीज़ के ऊपर काम करो, दूसरा ये कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आप मैग्नेट हो टू अदर पीपल, ताकि वो आपकी तरफ खिंचाएं, तो आपको अपने अंदर वो पहले एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि यू आर डिजर्विंग ऑफ इट, और आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि लड़के
अगर आप लड़की हो तो आपके पीछे लड़के ऑलरेडी खुद से इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लड़का हो और आप देखना आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अगले इंसान को चेज़ कर रहे हो और वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, इन दैट सिचुएशन टू आपने अपने माइंड में एक इमेज बनानी है, एक विजुअल बनाना है जहाँ पे इंसान जो भी आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आपके पीछे क्रेजी हो रहा है। मेक श्योर कि आप उस विजुअल को रिपीट करो अपने माइंड में बार 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 बार, और वो रियलिटी बनता है। इट्स मोर अबाउट कि आप उस चीज़ के ऊपर कितना बिलीव रखते हो, आप उस चीज़ के ऊपर कितना अपना एफर्ट डालते हो, कितनी चीज़ें आप उसमें से फील कर पाते हो जो आप अपने माइंड में विजुअल बना रहे हो। जब आप वो करोगे, जब आपको पता होगा कि यू आर डिजर्विंग ऑफ समथिंग गुड, तो आप किसी को चेज़ नहीं करोगे। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की जो मिस्टेक्स कर रहे हो अपनी लव लाइफ में वो रिपीट नहीं करो, और अपनी पावर में जो है टैप इन करते हुए वेट फॉर द राइट पर्सन जो आपको वो सब दे जो आप चाहते हो। मैनिफेस्ट दैट वन पर्सन। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि सफ़र इसलिए कर रहे हैं, जो लोग ये रीडिंग से मैच कर सकेंगे, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आप किसी इंसान को चेज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि आपको शायद ये नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, कोई और इंसान मिल जाएगा। लाइफ ख़त्म नहीं होती किसी एक इंसान के आपको छोड़ के जाने के बाद। यू मूव ऑन, दे मूव ऑन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको चाहे जितना मर्जी लगता है कि शायद आपका आपने कभी देखा होगा कि जब आप एक रिलेशनशिप ख़त्म करते हो, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को छोड़ दिया, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर लड़का लड़की को छोड़ देता है और वो नई लड़की के साथ मूव ऑन कर जाता है, उसके लिए मूव ऑन करना ईजी रहेगा। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपको तो लड़के ने छोड़ दिया कि फॉर अनदर गर्ल, लेकिन यही अगर आपने उसको छोड़ा होता फॉर अनदर बॉय, तो उसको भी यही लगता कि लड़की के लिए तो बहुत ईजी था। जबकि इन एक्चुअलिटी होता क्या है कि आप जब छोड़ते हो किसी इंसान को किसी और के लिए, जिसने भी पहले मूव ऑन किया उसके लिए ईजी रहेगा, जो सेकंड होगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, विच इज़ फाइन। आप भी छोड़ सकते थे उसको, उसने अगर आपको छोड़ दिया दैट्स परफेक्टली फाइन। आप मूव ऑन करो, वो भी मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है। जो भी सिनेरियो उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, बजाय इसके कि उसमें आप अपने आप को हर्ट होने दो या रो बैठकर और परेशान होकर जैसे आपने पता नहीं क्या खो दिया। यू हैवंट लॉस्ट एनीबडी, एनीबडी इंपॉर्टेंट आई वुड से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उसको प्यार करते थे लेकिन आपको वैल्यू नहीं कर रहा था। मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि यू डिजर्व लव। अगर आपको एक इंसान प्यार नहीं कर रहा तो यू डोंट हैव टू बेग फॉर लव फ्रॉम दैट पर्सन, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर कि ये भी मिस्टेक आप ना कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो उस तरह का उस लेवल का प्यार मिल सके। लास्ट कार्ड देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड। लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। अगेन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जो भी चीज़ें देखते हो अबाउट इट, आपको चाहिए कि वो आप लविंग हार्ट के साथ अपने अपने लिए लव होते हुए या रखते हुए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि आप सुनते तो हो सारा कुछ लेकिन आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आप चीज़ें गलत कर रहे हो, कहाँ आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है और आपको बताना है खुद को कि यू डिज़र्व लव। आपको किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द राइट पर्सन विल लव यू द वे यू आर। आपको किसी के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हर वो चीज़ करो जिससे आपको अपने लिए अच्छा फील हो, अच्छा एज एन कि आप अपनी लुक्स के ऊपर काम करो, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। हर वो चीज़ जो आपकी कॉन्फिडेंस में बूस्ट करे आपको, उन चीज़ों के ऊपर काम करो, ताकि आपकी लव लाइफ में वो एक वाइब जो है वो नज़र आए अगले इंसान के जिससे भी आप डील कर रहे हो। तभी वो चीज़ें रिवर्स होंगी, तभी वो चीज़ें उस तरह से होंगी जिस तरह से आप चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप हमेशा दूसरे इंसान को पेडेस्टल पे रख देते हो। तीसरा, आप किसी भी कनेक्शन में जाते हो आप हमेशा फियरफुल माइंड के साथ जाते हो कि क्या ये शादी की तरफ जाएगा, क्या ये इंगेजमेंट की तरफ जाएगा, क्या ये लड़का या लड़की कमिट करेगा या नहीं करेगा। वो फियर इसलिए है क्योंकि पास्ट फेलियर्स हैं। जब आप एक नए कनेक्शन में नए माइंडसेट के साथ जाते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, स्पेशली अगर आप एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रख रहे हो। आपके साथ मिस्टेक ये हो रही है कि आपके चाहे आप अभी सिंगल भी हो, आप नया रिलेशनशिप में जाओगे विद द फियरफुल माइंड, जिसकी वजह से आप वो और चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जिससे आप और फियरफुल होगे। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की कोई मिस्टेक्स जो भी कर रहे हो उसको वर्कआउट करने की कोशिश करो, ताकि आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आएँ जो आप चाहते हो। आई होप इससे आपको हेल्प मिला होगा और गाइडेंस मिली होगी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट कर। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।